हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट्स को जो हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था और मेटलॉइड्स के बारे में बात किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर किसे कहते हैं और मिक्सचर कैसे बने होते हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि मिक्सचर किसे कहते हैं, क्या चीज होता है मिक्सचर, और मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर किसे कहते हैं। तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं बट डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, एक डेफिनेट प्रिपरेशन में नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। यानी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जो मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर इज ए सब्सटेंस mixture is a substance of two or more element, or compounds which do not chemically combine, मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने होते हैं जो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो क्या एग्जांपल मिलता है कि एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, एयर के अंदर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस मिली होती हैं। तो एयर क्या है, एयर जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। एयर जो है वो डिफरेंट गैसों का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। यानी हवा जो है वो मिश्रण होती है बहुत सारी गैसेस, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ वाटर वेपर्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हवा के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होती है। तो आपस में जब केमिकली कंबाइन नहीं होंगी इसलिए इनको हम मिक्सचर कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो मिक्सचर्स होते हैं वो सेपरेशन के मेथड्स को इन्वॉल्व करके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है। यानी जो एयर है, एयर में जो डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, इन गैसों को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी सुटेबल सेपरेशन के मेथड्स को अप्लाई करके। कोई भी जो मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेपरेशन के मेथड्स हैं, कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेटेड हो सकता है, उसको सेपरेटेड किया जा सकता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, क्या चीज, कि जितने भी मिक्सचर होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले होंगे, लेकिन वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। तो अभी और देख ले, जितनी भी सॉल्यूशंस होती हैं, शुगर सॉल्यूशन, ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर है, क्योंकि इसमें शुगर एक कंपाउंड है और वाटर एक कंपाउंड है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेमोनेड जो होता है, जो नींबू पानी है, ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। नींबू अलग होता है, पानी अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। सॉइल जो है, अब सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, डिफरेंट सॉइल के जो है वो फॉर्म्स हैं वो सॉइल में मिलते हैं। सैंड अलग मिलेगा, क्ले अलग होगा, सिल्ट अलग होगी,
कुछ फाइन ग्रेवल्स होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, ह्यूमस होता है, ये सारी चीजें मिल करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ये भी क्या है, मिक्सचर है। अभी और भी बहुत सारे प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे अगर हम लोग साल्ट सोल्यूशन ले लें, साल्ट सोल्यूशन, तो ये भी क्या है, मिक्सचर है। सॉल्ट सोल्यूशन को एक और नाम देते हैं हम लोग ब्राइन, ब्राइन कहते हैं सॉल्ट सोल्यूशन को, तो ये भी मिक्सचर है। अभी जितनी भी एलॉयज हैं, एलॉयज और आल्सो मिक्सचर, एलॉयज जो है ये भी क्या है, ये भी मिक्सचर है। किसकी, टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में जब मिला दिए जाते हैं तो उनसे एलॉयज बनती हैं। क्या बनती है, एलॉयज बनती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एलॉयज जो होंगी, जैसे ब्रॉस की बात करें, ब्रॉस, ब्रॉस क्या है, एक एलॉय है। तो ब्रॉस इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रॉस। तो ब्रॉस है क्या, ये एलॉय है, एलॉय। तो एलॉय जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो ध्यान रखना क्या चीज की, ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ये सभी सॉल्यूशंस जो हैं वो मिक्सचर होते हैं। जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, तो भिन्न भिन्न सबस्टेंसेस जो होंगे, जो डिफरेंट सबस्टेंसेस किसी भी मिक्सचर में मिले होते हैं, उन्हीं को हम उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। किसी मिक्सचर के अंदर जितने भी प्रकार के सबस्टेंसेस मिले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएं तो उसमें सॉल्यूशन जो होगा, जो शुगर का सॉल्यूशन होगा, शुगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और वाटर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। शुगर और वाटर को आपस में मिलाने से शुगर सॉल्यूशन बनता है। अब देखो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक तो हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक तो होमोजीनस मिक्सचर होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे, आइए जरा हम लोग डिफाइन करें पहले होमोजीनस मिक्सचर को, और उसके बाद उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो होमोजीनस होंगे और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनस होंगे। तो दोज मिक्सचर्स इन व्हिच द सबस्टेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, ऐसे सभी मिक्सचर्स जिसमें जो सबस्टेंस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स अप हो जाते हैं, देयर इज नो सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती है, दे आर नोन एज होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, those mixtures in which the substance completely mixed together, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इनको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कहां से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये इंडिस्टिंग्विश्ड नहीं हो सकते, यानी इनको हम लोग देख करके नहीं जान सकते हैं कि ये अलग अलग हैं।
एक सिमिलर, एक समान जो है वो प्रॉपर जो है अपीयरेंस होती है, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है, ना तो उसको देख करके जाना जा सकता है कि ये किस चीज का मिक्सचर है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ध्यान रहे कि देयर इज नो सेपरेटिंग बाउंड्री, देयर इज नो separating boundary between the constituents of homogeneous mixture। होमोजीनस मिक्सचर्स के बीच में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती। जैसे आप एक ग्लास में शुगर सॉल्यूशन रखिए, तो शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर और वाटर को आपस में मिलाने से शुगर सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन। तो क्या इस शुगर के सॉल्यूशन में आपको शुगर अलग लेयर में और वाटर अलग लेयर में दिखाई देती है? तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो भी क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। यानी होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक आपको कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, कोई लेयर डिफरेंट नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो एग्जांपल बना ले, कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। एयर भी जो है वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। वेरियस गैसेस जो है वो मिले होते हैं बट वी कांट डिफरेंशिएट देम। भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें मिली होती है लेकिन हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कितनी चीजें हो गई, लेमोनेड है, लेमोनेड ये भी होमोजीनस मिक्सचर है। तो जितने भी मिक्सचर्स हैं ये सब क्या है, होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। जितनी भी अलॉयज हैं ये भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। तो ये सब होमोजीनस मिक्सचर होती है। तो ध्यान रहे कि ऑल द होमोजीनस मिक्सचर जितने भी होमोजीनस मिक्सचर होते हैं आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, ऑल द होमोजीनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सभी होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, जितने भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे वो सब होमोजीनस मिक्सचर होंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी होमोजीनस मिक्सचर होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। लेमोनेड हो गया, विनेगर ये भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। पेट्रोल ये भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। पेट्रोल भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। केरोसिन और पेट्रोल को अगर आपस में मिला दें तो ये सिंगल सब्सटेंस नहीं होते हैं, दे आर मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपाउंड। ये भिन्न भिन्न कंपाउंड के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। केरोसिन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिले हुए हैं, पेट्रोल जो है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिले हुए हैं। तो ये सब होमोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। होमोजीनस मिक्सचर किसे कहेंगे, ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं आपस में और इनके बीच में कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। There is no separating boundary between the constituents of mixture, so that is known as homogeneous mixture, like sugar solution, salt solution, air, lemonade, copper sulfate solution, soft drink, vinegar, petrol, kerosene oil, ये सब क्या है, सब के सब मिक्सचर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं they are known as solutions। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं।
अभी हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर की। हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा, तो जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे फॉर्म ए सेपरेटिंग बाउंड्री एंड वी कैन डिस्टिंग्विश देम, हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपस में मिलते तो हैं लेकिन उनके अंदर एक सेपरेटिंग बाउंड्री होती है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। कितनी चीजें क्लियर हो गई ना, तो चलिए हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होंगे, दोज मिक्सचर्स in which their components do not mix together, do not mixed together। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं and remains separated। कैसे होंगे ये, अलग अलग रहेंगे, हमें दिखाई देते हैं कि इसमें ये चीजें मिली हुई हैं, हम देख रहे हैं। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर, are called heterogeneous mixture। इनको heterogeneous mixture कहेंगे। कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि heterogeneous mixtures क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ sugar and salt, mixture of sugar and salt, sand and sugar, sand and sugar, chalk solution, chalk and water mixture। तो ये सारे मिक्सचर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। सॉइल, ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिल्क, ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये ब्लड, ये भी क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखो हेट्रोजीनस मिक्सचर is of two types। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सस्पेंशन एंड सेकेंड क्या, कोलाइड्स। सस्पेंशन और कोलाइड्स। जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। तो मिक्सचर ऑफ solid and liquid may also form suspension। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंशन। मिल्क एंड ब्लड आर कोलाइड्स। मिल्क और ब्लड क्या होंगे, ये कोलाइडल स्टेट में होते हैं, कोलाइड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोलाइड। तो मिक्सचर containing two or more immiscible liquid is also heterogeneous mixture। तो मिक्सचर of two immiscible liquids are also
A mixture of two immiscible liquids are also heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. दो इमिसेबल लिक्विड्स अगर आपस में मिले हुए हैं तो ये मिक्सचर्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कुछ एग्जांपल और देख लें, कुछ और एग्जांपल देख लें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो इंक जो है ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क हमने आपको बता ही दिया कि मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ग्लास जो है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोल ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पेंट ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। डाइज ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मडी वाटर ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। A mixture of flour and water. Flour and water. आटा को पानी में मिला दीजिए, ये भी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये सभी मिक्सचर्स जो होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। याद रहे कि बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिलकर के हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन and sulfur, mixture of iron and sulfur, that is also heterogeneous mixture. आयरन और सल्फर के मिक्सचर जो होते हैं ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर्स में की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इमिसेबल मींस जो आपस में मिलते ना हो, जिनको मिलाया ना जा सके। अगर उनको आपस में मिलाया जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अपनी एक सेपरेट बाउंड्री बताते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर बोथ आर इमिसेबल, बट इफ यू वांट टू मिक्स देम यू मे, बट दे फॉर्म ए सेपरेट बाउंड्री। वो अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेंगे। ऑयल को पानी में मिलाया नहीं जा सकता है, ये चीज आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तेल को पानी में या पानी को तेल में नहीं मिलाया जा सकता है। अगर हमने तेल की कटोरी में पानी डाल दिया तो ऐसे में वो दो डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे। चले, तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर। Properties of a mixture. मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मिक्सचर शो करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे मिक्सचर्स के बारे में, क्या चीज, कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Mixtures can be separated into its constituents Mixtures can be separated into its constituents by physical methods of separation. By physical methods of separation. मिक्सचर्स को हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन के द्वारा। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा या फिर इवेपोरेशन के द्वारा
या फिर सब्लिमेशन के द्वारा, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। सेपरेटिंग फनल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग किया जा सकता है। कैसे? फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन के द्वारा। जैसे अगर मान लो कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है। When we want to separate these two components, then what can we do? क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? तो we can separate them by magnetic method of separation. Magnetic separation के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। We take a magnet and spin the magnet on this mixture. So all the iron particles will stick to the magnet and the sulfur will remains free. सल्फर जो होगी वो फ्री हो जाएगी और आयरन जो होगा वो सभी के सभी मैग्नेट में क्या होगा? चिपक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आयरन और सल्फर के मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। दूसरी चीज, मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स मिले होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स अपनी अलग-अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, 2, 4, 6, 5 जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स अपनी अलग-अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मिक्सचर shows the property of all its component। मिक्सचर जो होते हैं वो अपने सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे आयरन जो है और सल्फर, इन दोनों का मिक्सचर है, तो आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फर क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? ध्यान रहे कि मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी इवॉल्व होती है और ना ही एनर्जी इन्वॉल्व होती है। दोनों में से कोई काम नहीं होता है। यानी मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी की जरूरत है और ना ही मिक्सचर के फॉर्मेशन से एनर्जी निकलती है। ना तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और ना ही ये प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। ठीक है? तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर लाइट, एनर्जी is neither involved nor evolved during the formation of mixture। मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी और ना ही एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज फिजिकल चेंज। जो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है ये कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। यानी मिक्सचर के फॉर्मेशन में ना तो एनर्जी निकलेगी और ना ही एनर्जी क्या होगी? लगेगी। ना तो एनर्जी खर्च होती है और ना ही एनर्जी निकलती है इस प्रोसेस के दौरान। तो इसका मतलब ये कैसा हुआ? इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंज है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है ये एक फिजिकल चेंज होता है। अब जो मिक्सचर होते हैं, कंपोजिशन, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। बस इस चीज को याद रखना। कोई जरूरी नहीं है कि मिक्सचर के फॉर्मेशन में एक डेफिनेट अमाउंट के उसके कंपोनेंट्स हो, इसका कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ी सी मात्रा किसी की ज्यादा होगी या फिर किसी की कम होगी या ज्यादा भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर दोनों इक्वल अमाउंट के हो, जितने भी कंपोनेंट्स हो वो सब इक्वल अमाउंट के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है।
तो द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। जो मिक्सचर का कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट, constituents can be present। जो constituents है वो कई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं इन एनी प्रिपरेशन, एनी प्रपोर्शन ऑफ द मिक्सचर। समझ आ रही बात ना? किसी भी प्रपोर्शन में, एनी प्रपोर्शन में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल सकते हैं, उनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। अब ध्यान रखो कि किसी भी मिक्सचर की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। तो मिक्सचर्स डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगली प्रॉपर्टी कि मिक्सचर्स डू नॉट हैव definite melting and boiling point। जो मिक्सचर्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होती है। तो ये सारी जो थी वो प्रॉपर्टीज थी किसी भी मिक्सचर की। तो आप सभी लोग इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए, प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर